आप किस लिए भाग रहे हैं? बहुत सारे दुनिया में लोग हैं जिनके पास पैसा तो है, लेकिन फिर भी वो फांसी लगा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड स्टार को हम देखते हैं, बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग को देखते हैं, गाड़ी है, बंगला है, बीवी है, सब कुछ है, लेकिन उनके जीवन में सुकून नहीं है, उनके जीवन में शांति नहीं है, उनके जीवन में एक खालीपन है। वो प्यास है जो बुझ नहीं रही है संसार के पानी से, वो भूख है जो मिट नहीं रही है संसार के भोजन से। कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो कमी उनके जीवन में हो रही है। परमेश्वर ऐसे लोगों से बात कर रहा है, वो लोग आप भी हो सकते हैं। कलीसिया, मैं दिव्या आप सभी का स्वागत करती हूँ परमेश्वर की जीवित हजूरी में। और मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे मसीही भाई बहन जहाँ कहीं भी हैं, परमेश्वर में बहुत ही आनंदित और ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का जो बाइबल वचन मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ, इस वचन से आज हम जानेंगे अपने जीवन की सच्चाई, यीशु मसीह की सच्चाई। यीशु मसीह पृथ्वी पर क्यों आए हैं? आखिर यीशु मसीह हमारे लिए क्या परमेश्वर ने योजना रखी है? आखिर परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं? आखिर परमेश्वर ने हमें अन्य जातियों में से चुनकर क्यों अलग किया है? आज इन सभी वचनों को हम जानेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहते हैं, हमारी सच्ची खोज किस चीज़ की होनी चाहिए, परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम ये करें जिसकी वजह से परमेश्वर प्रसन्न हो और परमेश्वर हमारे लिए बड़े कामों को करें। आज का हमारा जो बाइबल वचन लिया गया है वो है यूहन्ना अध्याय 6 का वचन 26 से लेकर वचन 35 तक। इस वचन को हम पढ़ेंगे और परमेश्वर के बड़े भेदों को जानेंगे। हालेलुया। तो आइए हम वचन को शुरू करें। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? तू कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वे कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वे कभी प्यासा ना होगा। कलीसिया कहे आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें सच्ची खोज के बारे में बताते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जब बहुत सारे लोग जो थे, जो परमेश्वर के पीछे चल रहे थे, जो परमेश्वर के पीछे आए थे, वो दिन और रात अपने बच्चों को लेकर परमेश्वर के पीछे भाग रहे थे। वो इसलिए नहीं कि वो उद्धार चाहते थे, या वो परमेश्वर को जानना चाहते थे, या वो परमेश्वर की खोज में थे, या फिर उन्होंने चिन्ह चमत्कार देखे थे, बल्कि वो इसलिए परमेश्वर के पीछे भाग रहे थे क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें मछली और रोटी खिलाकर उन्हें तृप्त किया था, उनके पेट को भरा था। और ये जो लोग थे वो उन्हीं रोटी के पीछे, वो अपनी संसारिक अभिलाषाओं के पीछे भाग रहे थे, वो रोटी और मछली के पीछे भाग रहे थे, भोजन के पीछे भाग रहे थे। लेकिन परमेश्वर उन्हें कह रहे थे कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो। अगर तुम मेहनत कर ही रहे हो इस संसार में आकर, तो वो रोटी जो तुम खाओगे और थोड़ी देर बाद ही वो रोटी फिर ख़त्म हो जाएगी, फिर तुम्हें भूख लगेगी, फिर तुम रोटी खाओगे, फिर वो रोटी ख़त्म होगी, फिर तुम्हें भूख लगेगी, और तुम पूरी ज़िंदगी इसी चक्र में रह जाओगे। ये रोटी तुम्हारा पेट भर सकती है, तुम्हें अनंत जीवन उद्धार नहीं दे सकती है, पापों की क्षमा नहीं दे सकती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस पृथ्वी पर सिर्फ हमारा पेट भरने के लिए नहीं आए थे। उन्होंने हमें इसलिए नहीं चुना था कि हम बस खाएं पिएं और मर जाएं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इसलिए चुना था कि हम जो आदम के पापों के द्वारा जो पाप हम पर आ रहा है, उस पाप से हम आज़ाद हो जाएं, हम इस जीवन के चक्रकाल से मुक्त हो जाएं, हम शैतान के चंगुल से छुड़ाए जाएं, हमें
हम परमेश्वर की सेवा आराधना को कर सके। हम परमेश्वर की महिमा के लिए पैदा हुए हैं, न कि खाना खाने के लिए, भोजन के लिए, सांसारिक अभिलाषाओं के लिए हम पैदा हुए हैं। परमेश्वर का जो शैतान से युद्ध चल रहा है, शैतान ने कहा कि मैं देखता हूँ कि तेरी स्तुति कौन करता है, क्योंकि शैतान खुद एक आराधक था। जो लूसीफर था, जो शैतान था, जो डेविल था, वो खुद एक आराधक था। और जब उसने आराधना परमेश्वर की छोड़ी और जब उसके अंदर जलन आई, उसके अंदर जब मैं आया, तो उसने स्वर्ग का सिंहासन, जब परमेश्वर ने उसे निकाल दिया स्वर्ग से बाहर, तो उसके अंदर घमंड आया। उसने कहा मैं देखता हूँ तेरी आराधना कौन करता है। तब परमेश्वर ने हम मनुष्यों को बनाया ताकि हम परमेश्वर की स्तुति और महिमा और आराधना कर सकें। हम परमेश्वर की सच्ची सेना बन सकें। लेकिन आदम के पापों के द्वारा वो पाप शैतान का इंसानों के अंदर आ गया, हम लोगों के अंदर आ गया, और जिससे हमारा जीवन जो है वो सिर्फ पाप में, व्यभिचार में, संसारिक सुख भोग में, संसारिक अभिलाषाओं में ही फंस कर रह गया है। यीशु इसलिए इस पृथ्वी पर आया ताकि हमें उन संसारिक अभिलाषाओं से वो बाहर निकाल सके। वो बता सके कि परमेश्वर ने हम मनुष्यों को किस वजह से बनाया है, आखिर हमारा जो कार्य है वो क्या है, आखिर हमें इस पृथ्वी पर क्यों भेजा गया है। इसीलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम उस भोजन के पीछे मत भागो, मत परिश्रम करो जो नाश होगा, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन ठहराता है, जिससे मनुष्य को पुत्र तुम्हें देगा। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि वो जो भोजन अनंत है, जिसके बाद तुम भूखे न रहोगे, जिसके बाद तुम प्यासे न रहोगे, वो भोजन, वो पानी तुम्हें सिर्फ यीशु ही दे सकता है। वो जो ये संसार भोजन देती है, जो खेत उगाती है, जो दुकानों पे मिलता है, जो बाजार में मिलता है, वो आपको अनंत सुख, अनंत तृप्ति नहीं दे सकता है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि तुम परमेश्वर के पीछे भागो। जब परमेश्वर उन लोगों को ये बातें बताते हैं तो लोग कहते हैं कि उन्होंने उससे कहा परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें। लोग ये सोचते हैं कि अनंत रोटी को पाने के लिए वो अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि परमेश्वर जो है वो अनंत जीवन की बात कर रहा है। इसी तरह से आज भी संसार में बहुत सारे लोग हैं, बाइबल तो पढ़ते हैं, वचन तो पढ़ते हैं, कलीसिया में तो जाते हैं, पास्टर को भी सुनते हैं, लेकिन वो जान ही नहीं पाते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें क्यों बुलाया है। वो सिर्फ यीशु में आने का मतलब यही सोचते हैं, हीलिंग और छुटकारा और आशीषें, तमाम गाड़ी, बंगला, पैसा, बच्चा, परिवार, अच्छा पति, बस यही सब वो जानते हैं कि आशीषें हैं। ये आशीषें तो परमेश्वर ने अपने प्रेम के द्वारा, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, इसीलिए वो ये आशीषें हमारे लिए उसने रखी हैं। लेकिन जो परमेश्वर का असली मकसद है हमें बुलाने का, वो ये है कि हम सच्चे परमेश्वर की खोज कर सकें, न कि संसारिक चीज़ों के पीछे भागें। मेरे प्रियो, इसीलिए परमेश्वर के लोग समझ नहीं पाते हैं और वो संसारिक चीज़ों में फंसे रहते हैं। वो उन तमाम चीज़ों के पीछे भागते हैं जो व्यर्थ हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है। यीशु हमें यही बता रहे हैं। परमेश्वर के लोग परमेश्वर से पूछते हैं कि परमेश्वर, हम आखिर ऐसा क्या करें जिससे अनंत रोटी, अनंत जीवन हमें मिल सके। क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। लोग सोचते हैं हम बाइबल पढ़ेंगे और हम चर्च जाएंगे तो हमें अनंत जीवन मिल जाएगा। ये तो करना ही है, लेकिन यीशु का जो असली मकसद है वो यीशु हमें यहाँ बताते हैं। लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उसे जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें। तू कौन सा काम दिखाता है। हमारे बाप दादाओं ने जंगल से मन्ना जैसा लिखा है उसने उन्हें खाने को दिया, स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें स्वर्ग से दिया कर। यहाँ वो सोच रहे हैं कि परमेश्वर कोई जादुई रोटी के बारे में बात कर रहा है और परमेश्वर वो रोटी हमें हर दिन दिया करेगा और हम हर दिन खाया करेंगे। सांसारिक लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें आखिर क्या करने की जरूरत है जिससे हम अनंत जीवन पा सकें। आज भी लोग यही सोचते हैं, हर संडे चर्च जाएंगे, हर संडे मस्सा लेकर आएंगे और उसके बाद हम फिर से अपना वही जीवन व्यतीत करें, जैसे हमारा पाप का जीवन है, जैसे हमारा संसारिक अभिलाषाओं का जीवन है, जैसे हमारा सुख भोग विलास का जीवन है। हम वही जीवन के पीछे फिर से भागें। वो सोचते हैं संडे चर्च जाएंगे, स्वर्गीय मन्ना को लेकर आ जाएंगे, प्रभु भोज करके आ जाएंगे और फिर से हम अपना जीवन वही व्यतीत कर सकते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर
अपने ऊपर विश्वास करने के लिए और परमेश्वर के पीछे चलने के लिए बोल रहा है। अगर आप यीशु के पीछे चलते हो तो वही वो रोटी है। यीशु खुद अपने आप में एक रोटी है, अपने आप में एक जीवन है। यदि आप वो रोटी खाते हैं तो वो आपका पेट भी भरेगी, आपकी आत्मिक उन्नति भी करेगी, आपके मन की शांति भी करेगी और आपको इस संसार में बढ़ाएगी और आपको अनंत जीवन भी देगी। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा। यीशु ये चाहते हैं कि आप यीशु के पास इसलिए ना आए कि आपको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पैसे चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, बच्चा चाहिए, अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए। यीशु ये चाहते हैं कि वो सच्चे परमेश्वर की आराधना करें जिस कार्य के लिए उन्हें बनाया गया है। परमेश्वर का जो शैतान से युद्ध चल रहा है, परमेश्वर ने इसलिए हमें बनाया क्योंकि लूसीफर ने कहा था, मैं तेरी आराधना नहीं करूंगा, देखता हूं अब तेरी आराधना कौन करता है। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मिट्टी में अपनी सांसों को फूंक कर अपने लोगों को बनाया और परमेश्वर ने अपने लोगों को इसलिए रखा है ताकि वो परमेश्वर की स्तुति कर सकें, महिमा कर सकें। और इसके लिए जब वो स्तुति और महिमा करते हैं तो शैतान को जलन होती है और शैतान हार जाता है और परमेश्वर की जीत होती है। और परमेश्वर की जीत हुई है, वो जीता है, वो जीविता परमेश्वर है, वो ना हारा है ना हारेगा। शैतान हारा था, हारा है और हारा रहेगा। लेकिन जब आप स्तुति और महिमा करते हैं तो इससे आपके जीवन में छुटकारा आता है। परमेश्वर तो राजाओं का राजा है, उससे आप उसकी स्तुति नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, क्योंकि उसने इस संसार भर में बहुत सारे लोग बनाए हैं। अगर आप उसका काम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। हम देखते हैं कि जो इसहाक के बेटे थे एसाव और याकूब, परमेश्वर ने बड़े बेटे एसाव को चुना था, लेकिन एसाव ने एक कटोरी दाल के लिए अपना बड़े होने का पद याकूब को बेच दिया। परमेश्वर जो काम एसाव से लेना चाहता था वो काम जब उसने नहीं किया तो वो आशीषें याकूब के जीवन में आ गई। मेरे प्रियो, बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि अगर हम स्तुति महिमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर का इसमें कुछ भी नहीं जाएगा, आप नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, आप वर्शिप नहीं करेंगे कोई और करेगा, आप सुसमाचार नहीं सुनाएंगे कोई और सुनाएगा, आप परमेश्वर से अगर आप जुड़े रहते हैं, आप यीशु के पास आते हैं तो इसमें आपका फायदा है। आपको परमेश्वर अनंत जीवन देगा, अनंत शांति देगा, अनंत सुख देगा जो संसार नहीं दे सकता है। आप किस लिए भाग रहे हैं? बहुत सारे दुनिया में लोग हैं जिनके पास पैसा तो है लेकिन फिर भी वो फांसी लगा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड स्टार को हम देखते हैं, बहुत सारी दुनिया में ऐसे लोग को देखते हैं, गाड़ी है, बंगला है, बीवी है, सब कुछ है, लेकिन उनके जीवन में सुकून नहीं है, उनके जीवन में शांति नहीं है, उनके जीवन में एक खालीपन है। वो प्यास है जो बुझ नहीं रही है संसार के पानी से, वो भूख है जो मिट नहीं रही है संसार के भोजन से। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी उनके जीवन में हो रही है। परमेश्वर ऐसे लोगों से बात कर रहा है, वो लोग आप भी हो सकते हैं। परमेश्वर आपसे भी कह रहा है कि अगर तू प्यासा है तो मेरे पास आ, क्योंकि जीवन की रोटी, जीवन का पानी, जीवन का जल मैं हूं। अगर तू भूखा है तो मेरे पास आ और मुझ पर विश्वास कर तो तू कभी भी प्यासा ना रहेगा। आपको विश्वास करना है कि यीशु मेरे लिए मारा गया, यीशु मेरे लिए गाड़ा गया है, यीशु मेरे लिए पृथ्वी पर आया है, यीशु ने मुझे अपनी आराधना करने के लिए, अपनी महिमा करने के लिए बुलाया है। जब यीशु आपके लिए आया और आप यीशु के लिए जब जाते हो, तो जब आप मेरे प्रियो जब दोनों एक हो जाते हो, यीशु आप में और आप यीशु में, तो ये पूरी कायनात बदल जाती है, आपका पूरा जीवन बदल जाता है। यीशु इसलिए नहीं आया है कि उसे कोई लालच था, यीशु आपसे प्रेम करता था, उसने निस्वार्थ प्रेम किया, उसने बिना किसी लालच के अपना लहू आपके लिए बहा दिया, बिना किसी स्वार्थ के वो आपके लिए क्रूस पर चढ़ गया। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता था। यीशु भी यही चाहता है कि जब आप उसके पीछे जाएं तो रोटी के लिए नहीं, संसारिक अभिलाषाओं के लिए नहीं, संसारिक सुख भोग विलास के लिए नहीं, गाड़ी बंगले पैसे के लिए नहीं, बल्कि आप यीशु के पास इसलिए जाएं क्योंकि आप यीशु से प्रेम करते हैं। यीशु आपके लिए मारा गया है। जब आपका प्रेम यीशु जैसा हो जाएगा, जैसा यीशु ने आपसे किया है, जब दोनों का प्रेम एक हो जाएगा तो वहां पे कायनात हिल जाएगी। स्वर्ग में कुछ होगा, पृथ्वी पर कुछ होगा, शैतान झुंझला उठेगा, आपके जीवन में छुटकारा आने से कोई रोक नहीं पाएगा और आपको अनंत शांति, अनंत जीवन, अनंत उद्धार आपको मिलने से कोई भी रोक नहीं सकता है। हालेलुया। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आज के वचन के द्वारा आप जान चुके होंगे कि सच्ची जीवन की रोटी यीशु है। आपको अपने जीवन में जो परिश्रम, जो मेहनत करना है, वो संसारिक सुख सुविधाओं को पाने के लिए नहीं, बल्कि यीशु को पाने के लिए। जब यीशु आएगा तो आशीषें अपने आप पीछे पीछे आएंगी। जहां यीशु होगा वहां धन भी होगा, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु ने कहा मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी की सारी कुंजियां यीशु के पास है। स्वर्ग पृथ्वी की सारी चाबियां, आशीषों की सारी चाबियां, सब कुछ यीशु के पास है। लंबा
पूरा जीवन यीशु के पास है, अनंत रोटी यीशु के पास है, धन महिमा सब यीशु के पास है। जब यीशु के पीछे आप चलेंगे तो धन और आशीष और महिमा ऑटोमेटिक आपके पीछे आ जाएंगी। इसलिए आपका जो पहला टारगेट है, पहला लक्ष्य है, पहला प्रेम है, वो यीशु होना चाहिए। जब यीशु होगा, आशीषें अपने आप आएंगी। हालेलुया। तो मैं विश्वास करती हूँ आज का ये वचन आपको समझ में आया है और परमेश्वर ने आपको ये आज्ञा दी है। परमेश्वर के लोगों ने पूछा कि उन्होंने परमेश्वर से कहा कि हमें परमेश्वर के कार्य करने के लिए हमें क्या करें। यीशु ने कहा तुम्हें सिर्फ भेजने वाले पर विश्वास करना है। यानी आपको यीशु पर विश्वास करना है कि यीशु जीवित परमेश्वर है, यीशु ही सच्चा जीवित खुदा है। यदि आप यीशु पर विश्वास करते हैं, आशीषें ऑटोमेटिक आपके जीवन में आएंगी। आमीन। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर सदा लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों को भी शेयर करें ताकि वो भी बचाए जाएं। जब आप दूसरों को वीडियो शेयर करते हैं तो आप भी एक रूह को बचाते हैं, आप भी परमेश्वर के काम में, उसके किंगडम में, उसके विजन में शामिल होते हैं और अपनी सहभागिता को दिखाते हैं। हालेलुया। और इसके द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देता है, प्रतिफल देता है। आमीन। तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें हर दिन ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो को लेकर आती रहती हूँ। परमेश्वर की अगुवाई से परमेश्वर के वचन के भेदों को बताती हूँ और इन वचनों को सुनकर यदि आप आशीषित होते हैं तो प्लीज़ कमेंट में अपने कमेंट को ज़रूर करें, कमेंट में अपनी गवाहियों को शेयर करें, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखें। मैं आपके लिए आपकी कमेंट को पढ़ती हूँ और मैं आपके प्रार्थना को भी करती हूँ। हालेलुया। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।